हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक में हमने आपको बताया था 250 के नीचे जब भी निफ्टी क्लोज आता है तो बाजार नेगेटिव हो जाएगा तो फास्ट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो 25 250 के नीचे आपने बाजार को देखा होगा, स्ट्रॉन्गली सेल आउट हुआ और सीधा सिक्स पे लास्ट में 650 के आसपास हमने क्लोज आते हुए देखा। 624 654 पे क्लोज आया, यानी कि हमारा सपोर्ट लेवल 750 था, उससे भी नीचे क्लोज आया। तो बाजार का एक रुख नेगेटिव हो चुका है, टोन नेगेटिव है, बट अभी भी मंडे को हम एक बाजार को डाउट ऑफ बेनिफिट्स देना चाहेंगे कि बाजार फिर से 750 के ऊपर बंद आ जाता है तो हम फिर से बाजार में एक बार पॉजिटिव हो सकते हैं। लास्ट में फ्राइडे को जो गिरावट आई उसमें फ्राइडे था और 2 दिन पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए थी, उसीलिए थोड़ा सेल ऑफ भी ज़्यादा था। तो हमें लगता है कि मे बी पॉसिबल है मंडे को फिर से 750 के ऊपर आ जाता है तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, बट तब तक हम नेगेटिव हैं। 750 के मंडे का को हम चांस ले रहे हैं। 750 के ऊपर मंडे को क्लोज आता है तो फिर से हम लेवल देंगे। हाँ, लेवल 750 के ऊपर के हम अभी दे रहे हैं, वो पॉजिटिव ऐसे 750 के ऊपर जाता है तो ही हम तेज़ी करेंगे और वहाँ पे वर्कआउट करेंगे। 750 के ऊपर निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। हमारा पहला टारगेट आएगा 810, दूसरा टारगेट आएगा 890, तीसरा टारगेट आएगा 950 और अहम फाइनल टारगेट आएगा 25,090 का। हमें लगता है 25,000 के ऊपर नेक्स्ट वीक में बंद देना डिफ़िकल्ट है, तो हमें लगता है कि बाजार इन बिटवीन ही रमेगा 25,100 और नीचे में 650 है। तो नीचे की बात कर ले तो 650 पे निफ्टी को क्लोज कर आपको सेल आउट करना चाहिए। ऊपर में 750 का एसएल रहेगा। 750 हमने सपोर्ट लेवल आपको पहले भी बताया था, बहुत दिन से हम 750 के सपोर्ट लेवल पे चल रहे थे। आई थिंक लास्ट 3 वीक से 750 का सपोर्ट लेवल हमने पकड़ के रखा था, वो ब्रेकआउट हो चुका है तो नेगेटिव है। 650 पे निफ्टी को सेल करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 580 का, दूसरा टारगेट आएगा 510 का, तीसरा टारगेट आएगा 450 का और अहम लेवल्स आता है 380 का। 380 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज 395 आती है, तो वहाँ से बाजार एक बार रिटर्न होना चाहिए तो हमारा फाइनल प्रॉफिट बुकिंग 395 आएगा। तो हमें लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड नीचे की तरफ रहेगा। 395 400 के आसपास की एक सपोर्ट लेवल आएगा और ऊपर में वो आपको 25,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा। तो हमें लगता है कि ये रेंज को बाजार फॉलो करेगा, पर नेक्स्ट मंडे को देखते हैं 750 के ऊपर आता है तो ही हम तेज़ी करेंगे। 750 के नीचे क्लोज आता है राउंड अबाउट 650 क्लोज है कि इसके आसपास भी क्लोज होगा तो हम नेगेटिव ही हैं निफ्टी पे, बट शॉर्ट टर्म हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है। 24,350 टू 400 के बीच में निफ्टी आना चाहिए, बट ओवरऑल वहाँ से एक बार फिर से बाउंस होगा बाजार और फिर से ऊपर की तरफ की चाल होगी। बट अभी की वो हमारी राय है, बाजार शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है तो आपको संभल के ट्रेड करना चाहिए या लेवल्स आता है वहीं पे ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल बात करें तो थोड़ा नेक्स्ट वीक में हम देख रहे हैं कि हमारे लोकल फंड्स का भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या पैसे विड्रॉल आ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीक्स में 2 बड़े आईपीओ आ रहे हैं, टाटा कैपिटल और एलजी इक्विपमेंट्स। दोनों आईपीओ जायंट आईपीओ है तो वहाँ पे लोकल फंड्स का एलोकेशन भी आएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ी इक्विटी मार्केट से वहाँ पे भी निकलनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में हमें देखना होगा कि एफआई के साथ साथ डीआई का फ्लो भी थोड़ा घट सकता है या विड्रॉल हो सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है नेक्स्ट वीक थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। हाँ, लेवल्स की बात हमने कर दी है, फिर 750 के ऊपर ही पॉजिटिव होंगे, नीचे में हमें 350 टू 400 की रेंज दिख रही है तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ओवरऑल बाज़ार में कुछ खास है नहीं, 2-4 आईपीओ है बट हमें बहुत खास ऐसे लगते नहीं रहे। एक आईपीओ अच्छा है, सॉल्वेंट कंपनी है,
तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो, उसको फॉलो करके आप IPO बढ़ सकते हैं। तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। कुछ खास अहम लेवल्स बाज़ार के हमें दिख नहीं रहे कि ब्रेक होगा और तेज़ी मंदी होगी। तेज़ी मंदी सब कुछ एक रेंज में होगी, तो हमें लगता है कि एक रेंज को आपको फॉलो करना चाहिए। नीचे आता है तो नीचे की रेंज पे पकड़ो, ऊपर आता है तो वहाँ पे सेल करो। 750 के बहुत अहम लेवल है। 750 के ऊपर क्लोज आएगा तो ही पॉजिटिव होंगे। बाकी नेक्स्ट वीक में हम नेगेटिव रहे, निफ्टी के लिए नेगेटिव है हम, और नेगेटिव रहेंगे। ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार को पॉजिटिव होने के लिए अभी भी 2 वीक्स जैसा टाइम निकल जाएगा। तो आपको दिवाली पे के आसपास थोड़ा पॉजिटिव मूड है बाज़ार का देखने को मिलेगा। तब तक थोड़ा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हमने देखा है कि FI की पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं। FI को नेगेटिव होने के कारण है, तो पॉजिटिव होने के भी बहुत कारण है कि वो हमारे यहाँ बाइंग क्यों नहीं कर रहे। वो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट हमें लगता है कि वो पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक बाज़ार में नई तेज़ी लौट के नहीं आएगी। निफ्टी का नया हाई बनाने का डिफ़िकल्ट है। तो FI के बिना मार्केट सस्टेन हो सकता है, बट तेज़ी नहीं कर सकता है। तेज़ी करनी है बाज़ार में तो FI का पैसा चाहिए। FI पैसे लगाएगा वो इंडियन मार्केट में, तो ही तेज़ी होगी। हाँ, बाज़ार हमारे लिए DIs बाय करके बाज़ार को टिकाने का काम करते हैं, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, बट वो तेज़ी नहीं कर सकते हैं। वो एग्रेसिवली तेज़ी के लिए FI का फंड की ज़रूरत है। आपने देखा होगा 200-500 करोड़ का FI का बाइंग आता है, तभी भी निफ्टी 200-250 पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि FI एग्रेसिवली बाइंग होता है, और जनरली इंडेक्स बेस्ड बाइंग उनका होता है, तो वो डिफ़िकल्ट है। तो वेट करते हैं, कुछ बाइंग आगे चल के आएगी होपफुली है। तो दिवाली में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि लास्ट वीक में हमने देखा कि IPO में भी बहुत कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। बहुत बढ़िया IPO दो चार थे, उसमें भी लिस्टिंग में कुछ खास अच्छा नहीं रहा। एक अर्बन को छोड़ दो तो ओवरऑल लिस्टिंग बकवास यानी कि एक्सपेक्टेशन से भी बहुत नीचे हुई। ग्रे मार्केट की तो बात ही छोड़ दो, ग्रे मार्केट को तो साव लिस्टिंग में इग्नोर कर दिया है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।